राजस्थान में 7 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव का जो परिणाम है उसके काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस काउंटडाउन को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं का जो राजनीतिक ब्लड प्रेशर है वो भी हाई हो गया है, क्योंकि सबको इंतजार है कि जनता ने आखिर में किसके हक में फैसला किया है। 7 विधानसभा चुनाव के उपचुनावों में सबसे ज्यादा 2 सीटें हॉट रही हैं और सुपर सीट बनी हुई थी। टोंक की देवली उनियारा और दौसा विधानसभा का उपचुनाव। दौसा से आज दौसा की बात करेंगे, क्योंकि दौसा की राजनीति का जो टेम्परेचर है मतदान के बाद भी अभी तक 7वें आसमान पर है। जिस तरीके से दौसा में चुनावी प्रचार हुआ, जिसमें एक तरफ तो एक भाई अपने भाई के लिए चुनावी प्रचार कर रहा था, पसीना बहा रहा था, मेहनत कर रहा था, तो उसी तरफ एक भाभी अपने देवर के लिए मेहनत कर रही थी, तो दूसरी तरफ एक गुरु अपने शिष्य के लिए पसीना बहा रहा था। तो जिस तरीके से चुनावी प्रचार के दौरान तस्वीरें सामने आए, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब दोनों ही राजनीतिक दल बराबर की सिचुएशन पर आ गए हैं, क्योंकि चर्चाएं ऐसी हैं कि दौसा का चुनाव अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि 23 तारीख को ये सब सामने आ जाएगा कि आखिर में यहाँ की जनता ने किसको चुना है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही राजनीतिक जो दल हैं अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और श्योर हैं कि जीतेंगे तो हम ही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये चुनाव, दौसा का उपचुनाव फंसा क्यों? क्या ये चुनाव शुरुआत में जब टिकट वितरण हो रहा था तब ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ से जगमोहन मीणा चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जीत जाएंगे की जगह अब ये कहने लगे हैं कि हम निकल जाएंगे। तो आखिर में इतना बड़ा फर्क आया क्यों? दौसा की एक और राजनीति की बात कर लेते हैं कि आजकल जो दौसा की नई राजनीति शुरू हुई है, कॉल रिकॉर्ड करने की राजनीति। इस वक्त जिस तरीके से नरेश मीणा द्वारा जो थप्पड़ कांड हुआ देवली उनियारा में, उसके बाद में नरेश मीणा के जो समर्थक हैं या फिर और कोई लोग हैं जो कॉल करते हैं और कॉल की रिकॉर्डिंग को वायरल कर देते हैं। एक समाज के नाते एक नरेश मीणा जेल में हैं, उसको संबंधित ये रिकॉर्डिंग होती है और ये रिकॉर्डिंग अभी तक दौसा में निहारिका जोवा जो मुरारीलाल मीणा की बेटी हैं उनकी वायरल हो चुकी है, मुरारीलाल मीणा की वायरल हो चुकी है, ओम प्रकाश हुल्ला की वायरल हो चुकी है, तो वहाँ रमेश मीणा की वायरल हो चुकी है। लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि ये कॉल रिकॉर्ड जो है अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं आया है। यूँ कहा जाए तो बीजेपी के जो नेता है मीणा समाज के, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग अभी तक वायरल नहीं हुई है। तो क्या सिर्फ ये कॉल रिकॉर्ड जो हुए हैं कांग्रेस नेताओं के हुए हैं, बीजेपी नेताओं के नहीं हुए? तो आखिर में ये सब किस राजनीति का दूसरा चैप्टर है? लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये बीजेपी की चाल है या नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे सारे पत्ते खुल जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर दौसा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर आ गए थे, रोड शो किया था, डिप्टी सीएम यहाँ पर आ गए थे, मंत्री यहाँ डेरा डाले हुए थे और खुद किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर पसीना बहा है चुनाव के प्रचारों में, उसके बावजूद भी ये कहा यह जा रहा है कि ये चुनाव फंस गया है। आखिर में चुनाव फंसा क्यों? बीजेपी कांग्रेस की तरफ बात करें तो कांग्रेस से मुरारीलाल मीणा पहले ये कहा जा रहा था कि शायद मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुरारीलाल मीणा मेहनत कर रहे थे अंदर ही अंदर, और सचिन पायलट भी नजर लगाए हुए थे दौसा सीट पर। तो दोनों धीरे धीरे जिस तरीके से अब मतदान के बाद में जो समीकरण सामने आए हैं उस हिसाब से चुनाव फंसा हुआ है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल ये दावा करते हैं कि चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन जनता ने उनकी किस्मत का जो परिणाम है वो ईवीएम में कैद कर दिया है। 23 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों को यह एक चिंता सता रही है कि आखिर में जो भीतरघात हुआ है वो कितना हुआ है। दोनों ही राजनीतिक दलों में भीतरघात हुआ है ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन क्या बीजेपी में ज्यादा हुआ है, कांग्रेस में कम हुआ है, या कांग्रेस में ज्यादा हुआ है या फिर बीजेपी में कम हुआ है? ये परिणाम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर
दोनों ही राजनीतिक देखो, जीतेगा तो एक, जो हारेगा उस पर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। सबको अपने अपने जवाब देने हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, भीतरघात के भी होंगे, तैयारियों को लेकर भी होंगे। और जिस तरीके से चुनाव मतदान से पहले जो सेटिंग की बात चल रही थी चुनावी प्रचार के दौरान, उसका भी जवाब देना है कि आखिर में सेटिंग किसकी तरफ थी, इसका भी जवाब देना होगा। लेकिन जो चुनाव है बेहद ही रोमांचक है हुआ, और जो मतदान था वही साइलेंट था, लेकिन उसके बाद में जो समीकरण सामने आए हैं वो भी बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। तो लोगों को आशा ये भी है कि शायद दौसा का जो परिणाम है वो भी बहुत ही रोमांचक आने वाला है, और राजनीतिक बीपी भी बढ़ाने वाला चुनाव हो सकता है। तो भविष्य का चुनाव है, और दौसा विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है ये भविष्य की राजनीति को भी प्रेजेंट करेगा। 2028 में विधानसभा के चुनाव हैं, और उससे पहले पंचायती राज के भी चुनाव हैं। तो बड़ा दिलचस्प है दौसा का चुनाव, और इसके लिए जो 23 तारीख का इंतजार है, और 23 तारीख को ये पता चल जाएगा कि आखिर में दौसा की जनता ने किसको चुना है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।